हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हितेश्वर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स में चाल समय दूरी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम औसत चाल निकालने से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करने से पहले आपको 3 चीज़ याद रखना है, जैसे कि दूरी बराबर चाल इंटू समय, क्योंकि दूरी चाल और समय का गुणनफल होता है। उसी तरह चाल बराबर दूरी बटे समय तथा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इन 3 चीज़ों को आपको हमेशा के लिए अपने माइंड में बैठा लेना है, हमेशा आपको याद रखना है चाल समय दूरी वाला सवाल हल करते समय। तो अब कुछ नियम जानते हैं दोस्तों कि औसत चाल निकालने से संबंधित 4 नियम हैं, उसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद चाहे कैसा भी सवाल आए गणित में, औसत चाल निकालने से संबंधित आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं औसत चाल निकालने से संबंधित नियमों के बारे में। पहले कंडीशन में देखिए दोस्तों, यदि अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हो, अर्थात जब दूरी भी अलग अलग हो और चाल भी अलग अलग हो, तो हम औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी में से कुल समय का भाग कर देंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये कब करेंगे हम? जब दूरी अलग अलग हो और चाल भी अलग अलग हो, तो हम औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी में से कुल समय का भाग कर देंगे। इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। और देखिए दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि यदि किसी दूरी को x चाल से चला जाता है और वापस y चाल से वापस आया जाए, अर्थात कहने का मतलब ये है कि दोस्तों किसी दूरी को x चाल से जाना है और उसी दूरी को वापस y चाल से आना है, यानी कि दोनों स्थिति में दूरी समान होगी परंतु चाल अलग अलग होगी। तो इस स्थिति में हम औसत चाल निकालने के लिए 2xy बटे x प्लस वाई ट्रिक का यूज करेंगे, जहां पर x और y दो अलग अलग चालें होंगी। तीसरा कंडीशन दूसरा की तरह समान है, दूसरा कंडीशन की तरह। ये यहाँ पर देखिए, यदि दो बराबर दूरियां x और y यानी कि दो अलग अलग चाल से तय की जाती हो। देखिए दूसरा को कंडीशन में क्या होता था, एक दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाता था और तीसरा कंडीशन में दो दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाएगा। तो दोनों कंडीशन एक ही है। यहाँ पर आपको 2xy बटे x प्लस वाई ट्रिक का यूज करना है, जहाँ पर x और y दो अलग अलग चालें होंगी। और लास्ट कंडीशन है दोस्तों कंडीशन नंबर 4, यदि 3 दूरियां हो, 3 क्या हो दूरियां हो, लेकिन उसकी चाल x हो, एक का y हो और एक का z हो, यानी कि चाल अलग अलग हो लेकिन जो दूरी हो तीनों आपस में समान हो। तो इस स्थिति में एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx ट्रिक का यूज करेंगे, जहां पर xyz अलग अलग चालें होंगी। तो आपको इतना याद रखना है, 4 कंडीशन है लेकिन एक्चुअल में वो 3 कंडीशन है, क्योंकि दूसरा और तीसरा कंडीशन बिल्कुल सेम है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सीमा 50 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटा चलती है तथा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटा चलती है, तो पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, उसकी औसत चाल क्या होगी, आपको निकालना है। देखिए चाल समय दूरी 3 चीज़ होना चाहिए इस सवाल में। तो देखिए 50 किलोमीटर की चाल से दिया है, चाल हमने लिख दिया, 2 घंटा में तय करती है हमने लिख दिया, लेकिन दूरी नहीं दिया है। तो दूरी आपको निकालना है दोस्तों। पहले वीडियो में मैं बताया हूँ, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो 50 का 2 से गुणा करेंगे तो दूरी हमारा 100 किलोमीटर निकल गया, तथा 40 किलोमीटर पर आवर से वो 5 घंटा तय करती है, यानी कि 40 का स्पीड दिया गया है और 5 घंटा टाइम दिया गया है। दोनों को गुणा करेंगे तो 200 किलोमीटर की हमारा इस डिस्टेंस निकल गया दोस्तों, दूरी निकल गया। तो यहाँ पर देखिए दूरी क्या है, अलग अलग है, 100 किलोमीटर 200, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 300 किलोमीटर की दूरी निकल गया। समय है 2 और 5 को जोड़ देंगे दोस्तों तो 7 का कुल समय निकल गया। तो 300 को 7 से भाग करेंगे तो 42/6 किलोमीटर पर आवर का ये स्पीड चाल निकल गया दोस्तों। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर औसत चाल के लिए हमने कुल दूरी बटे कुल समय ट्रिक का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर दूरी अलग अलग है और चाल भी अलग अलग है, और जब चाल अलग अलग होगा तो समय भी अलग अलग होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन 6 घंटों तक 5 किलोमीटर की स्पीड से यात्रा करता है, परंतु अगले 3 घंटे तक वो 8 किलोमीटर पर हार्स की स्पीड से यात्रा करता है। तो पूरी यात्रा में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो चाल, समय, दूरी आपको निकालना है। चाल दिया गया है 5 किलोमीटर पर हार्स, हमने लिख दिया। 6 घंटा का टाइम दिया है, हमने लिख दिया। दूरी हमने 6 को 5 से गुणा कर दिया चाल और समय का, और दूरी हमने 30 किलोमीटर निकाल ली। उसी तरह 8 या 24 किलोमीटर का हमने दूरी निकाला। तो यहाँ पर देखिए 30 और 20 दो अलग अलग दूरी हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 54 किलोमीटर की कुल दूरी निकल गया। उसी तरह दोस्तों 6 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 का कुल समय निकल गया। तो 9 6 का 54, भाग देंगे 54 को 9 से, तो 6 किलोमीटर पर हार्स से एवरेज स्पीड, यह है हमारा आंसर। दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपना ससुराल 6 किलोमीटर पर हार्स की स्पीड से जाता है तथा वापस उसी रास्ते में, यहाँ से यहाँ ससुराल है उसका, ये ससुराल है, ये घर है, तो यहाँ से जाता है वो 6 किलोमीटर की स्पीड से जाता है रूसी रास्ते पर, यानी कि दोस्तों दूरी उसका क्या है, बराबर है 4 किलोमीटर पर हार्स की चाल से वापस आता है। पहले वो जाता है 6 की स्पीड से, वो आता है 4 के, तो उसकी एवरेज स्पीड आपको निकालना है। बिल्कुल आसान है दोस्तों। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब दूरी समान हो लेकिन चाल अलग अलग हो तो औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2xy बटे x प्लस वाई ट्रिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का है क्या है, पहला वाला चाल, यानी कि x बराबर 6 है दोस्तों और y बराबर है 4, तो हम लिख देंगे 2 का 2 और x यानी 6, y यानी कि 4, बटे का बटे x यानी 6, y यानी 4। तो अब क्या होगा दोस्तों, देखिए 6 चौक 24 दूने 48 हो जाएगा यहाँ पर ऊपर वाले में, और 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10, यानी कि 4.8 किलोमीटर पर हार्स का स्पीड होगा, एवरेज स्पीड होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सपना 100 किलोमीटर की दूरी को अपनी स्कूटी से वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, पुनः उसी मार्ग में दोस्तों, उसी मार्ग में, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी को ही तय करती है वो 4 किलोमीटर पर हार्स की स्पीड से, किस में, बस में। और तीसरा कहता है कि उसी दूरी को, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी को कार से तय करती है 5 किलोमीटर पर हार्स की स्पीड से, तो पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो बस क्वेश्चन को आपको समझना है, और सॉल्यूशन में कोई उतना कठिन नहीं है, सॉल्यूशन आसान है, बस क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन कहता है कि 3 दूरी है 100 किलोमीटर का, 3 दूरी है आपस में बराबर है, क्योंकि उसी दूरी की जाती है फिर आती है फिर जाती है, यानी कि 3 दूरी को जो है अलग अलग चाल से तय करती है, और तीनों दूरियां आपस में बराबर है। तो इसके लिए हमने ट्रिक पढ़ा था चौथे नंबर के कंडीशन में। तो देखिए 3xyz बटे xy प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, तो इसमें आपको मान रखना है, 3 का 3 रख दिए, xyz जो है उसको आप यहाँ देखिए, पहला चाल है 3 किलोमीटर वो x होगा, दूसरा है 4 वो y होगा, और तीसरा चाल है 5 वो z होगा। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 180 बटे 47 आएगा, तो 3 सही 39 बटे 47 इसका करेक्ट आंसर होगा, एवरेज स्पीड होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल हितेश्वर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी व्यक्ति ने कार के द्वारा एक यात्रा पूरा किया। यहाँ पर दूरी को नहीं दिया गया है कि कितना लंबा यात्रा है, कितना दूरी है, उसको नहीं दिया है। तो देखिए, किसी व्यक्ति ने कार के द्वारा एक यात्रा पूरा किया यदि उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर पर हार्स की चाल से तथा 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की स्पीड से तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर पर हार्स की स्पीड से तय की हो।
तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितना होगा। तो बहुत आसान है दोस्तों, दूरी नहीं दिया है तो क्यों ना हम दूरी को मान ले। दूरी हम मान लेते हैं 1000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 1000 किलोमीटर हमने मान लिया। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 30% की दूरी, तो 30% की दूरी कितना होगा दोस्तों 1000 में 300 होगा, हमने लिख दिया। तो 300 किलोमीटर को 20 किलोमीटर पर हार्स की चाल से तय करता है, तो हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, और 60% की दूरी यानी 66 किलोमीटर लिख दिया। तो 30 और 60% यानी कि 90, तो 10% बचा, तो 10% 1000 किलोमीटर में 100 किलोमीटर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि वो 30% दूरी को 20 किलोमीटर पर हार्स की चाल से तय करता है। तो हम टाइम निकालने के लिए 300 में 20 का भाग दे देंगे तो 15 घंटे का टाइम निकला। उसी तरह हम 640 से भाग देंगे 15 और 100 को 10 से, तो ये 10 आएगा, क्योंकि समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। तो हमने 300 किलोमीटर जो दूरी है उसको चाल है 20 किलोमीटर पर हार्स, उससे भाग दिए तो 15 है। इसी तरह बाकी का समय हमने निकाल लिया। तो अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल साफ है। क्वेश्चन का आंसर क्या है देखिए, दूरी है अलग अलग तीनों स्थिति में, तो हम सब दूरी के जोड़ लेंगे, कितना आएगा 1000 किलोमीटर की कुल दूरी हो गया। और समय जो है दोस्तों वो भी है अलग अलग, देखिए 15, 15, 30 और 10, 40, तो कुल समय को हमने जोड़ दिया तो 25 किलोमीटर पर हार्स इसका एवरेज स्पीड है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जब चाल अलग अलग हो तो समय भी अलग अलग होगा, और जब समय अलग अलग होगा दोस्तों तो चाल भी अलग अलग होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। और यदि आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।